शंकराचार्य कहते हैं जिसकी कीर्ति मर जाती है वो मर जाता है, और जिसका कीर्ति जिंदा है वो जिंदा है। शरीर मिला है मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन इस शरीर को हम सजाने लगते हैं। बहुत से माता बहन को देखिए पिपनी बनाती है, पिपनी, हमको भी पिपनी है। आई पिपनी रणबीर बाबा बना ले तो रणबीर बाबा सुंदर हो जाएगा, दुल्हा हो जाएगा। बुढ़िया से बुढ़िया माँ बहन पिपनी बनाती है, ड्रेस चेंज करती है। बूढ़ी माँ को क्या पहनना चाहिए? उसका ड्रेस है साया साड़ी ब्लाउज। अब 70 बरस 80 बरस के हम हैं, जीन्स शर्ट पहने तो हम जवन की हो जाएंगे। पता नहीं शरीर को लोग क्या समझ रखा है। शरीर है गंदगी का पिटारा। इस शरीर में हड्डी है, चमड़ी है, मांस है, खून है, पैखाना है, पेशाब है, हर जगह फैक्ट्री गंदगी है। जिधर जिधर छेदा है शरीर में सब कचरे निकल रहा है। वो कचरा को बाटी में रख दीजिए, कहिए इसको खाओ, चरचंदा में चूरा में मिला करके खाया जाएगा। शरीर आपका गोड़ा है, इतना सुंदर है, गोड़ा बदन से कचरा निकला है, कहिए चूरा मिला के खाओ ना, बढ़िया लगेगा, झालदार मुढ़ीदार खाया जाएगा। तो शरीर किधर से सुंदर लगता है जो आप कहते हैं बड़ी सुंदर लगता है दूल्हा दुल्हन? शरीर से कोई सुंदर नहीं होता है, सुंदर होता है चरित्र से, व्यवहार से, विचार से, भक्ति से, भजन से, इनसे लोग सुंदर होता है। मनुष्य शरीर पाए हैं तो चरित्र को सजा लीजिए। छुछुंदर मत बनिए। छुछुंदर देखते हैं, छु 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 छु, कहीं रोटी पर मुंह, कहीं सब्जी पर मुंह, कहीं दाल पर मुंह, कहीं दूध में मुंह, छुछुंदर देते रहता है। छुछुंदर को लोग देखता है पीढ़िए लेके खेदारता है, लाठिए लेके खेदारता है। तो मनुष्य जोनी में यदि हम छुछुंदर हो जाएं फिर क्या मोल रहा? शंकराचार्य ने कहा, ए मेरे दुनिया के लोग, शरीर को मत सजाओ, शरीर से मुक्ति वाला काम करो, नहीं तो समय चुक जाएगा तो बहुत रोओगे। बुढ़ापा में बहुत रोओगे, न बेटा काम आएगा न बेटी। अब कल्याण भजन ध्यान साधना का काम तूने जवानी में किया ही नहीं, अब रोने के सिवा तुम्हारे जीवन में क्या रहा? एक लड़की थी, बड़ी सुंदर थी देखने में, ध्यान से सुनिए मेरी बात। उसकी सूरत को देख करके एक लड़का पागल हो गया, गया घर, बाप को कहा, बाबूजी उसी से हम शादी करेंगे, फल्लमा की बेटी से। कथा बढ़िया है, आप लोग सुन लीजिए, मन में रखिएगा। जो लंपट लड़का हो, लंपट आदमी हो, उसको सुनाइएगा। बाबूजी को कहा, बाबूजी हम उसी से शादी करेंगे, नहीं तो जहर खा के मर जाएंगे। बाप डर गया। बाप सोचा पता नहीं जुग जमाना उल्टा है, जा रहे हैं। गया उसके गार्जियन के पास, कहा कि आप अपना बेटी दे दीजिए, हम अपना बेटा की शादी करेंगे। उसका बाप कहा कि कहां या आप कहां, हम मजदूर है या आप राजा। कहा उससे मतलब नहीं है, आप बेटी दीजिए, हम शादी करेंगे बेटा का। ये बात कानों कान चली गई लड़की का। लड़की कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, वो लड़का शादी हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। वो लड़की डेट दे दिया, कहा जाइए आप अपना बेटा को रविवार को फारबिसगंज में 9 बजे फल्लमा धर्मशाला में हमसे मिल ले। लड़की रूम भाड़ा ले लिया, रूम भाड़ा ले लिया। लड़की एक टेबलेट खा ली, तीव्र जुलाब की टेबलेट होता है, टेबलेट खा ली 2 दिन पहले। शरीर से जितना भी कचरा निकला सबको कटोरी में रखते गया। लड़का पहुंचा सही समय पर 9 बजे दिन में। ये तो सज धज के गया था, वो मुर्गा कटिंग केस बनाया था, वो एकदम बढ़िया मोछ बनाया था कि जा रहे हैं शादी करने के लिए। क्या जीन्स, क्या शर्ट, क्या पैजामा, क्या जूता, मन के अनुकूल शादी करेंगे। अब उधार वो लड़की तीसरे बात कर रहा है, उस सब गंदगी को कटोरा में रख दिया, पैखाना को अलग, पेशाब को अलग, कान का कचरा अलग, नाक का अलग, मुंह का लेर पोटा अलग,
सब चीज कटोरी में रखा हुआ है, नया कपड़ा से ढका हुआ है। जिसको 56 बार दस्त होगा 2 दिन में, उसका चेहरा कैसा होगा? चाहे कैसा हुआ आदमी हो, पचक न जाएगा वो। मोटरसाइकिल चल रहा है, कांटी गथ जाए तो पचक न गया? अब मोटरसाइकिल चलिए नहीं रहा। गाड़ी सुंदर थी, गाड़ी हो गई गड़बड़। वो लड़का आया 9 बजे दिन में, लड़की अकेले है, कबाड़ी में लड़का धक्का मारा, लड़की खोली, कहा अरे तुम तो लगती हो कालीन जैसा है। वो सुंदर चेहरा कहाँ चला गया? अरे तुम्हारी जो सुंदरता था, मुंह में चमकदार चंद्रमा जैसा सुंदर थी, वो कहाँ चली गई? वो पागल लड़का क्या समझता है? वो लड़की कहती है हमारी सुंदरता को देखना चाहते हैं तो कटोरी में रखा हुआ है। पागल लड़का चला गया कटोरी के पास, उघाड़ा तो देखा पैखाना, महका उसको, भागा वहां से। लड़की कहता है यही सुंदरता है, लेन जाओ घर में चाटना। उलट करके वो लड़का ने देखा। तो कहने का भाव है, शंकराचार्य कहते हैं कि शरीर में गंदगी है, और जो आदमी अपनी मृत्यु को देखता रहेगा हमेशा, वह जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता है, कहीं आसक्त नहीं हो सकता है, किसी पर मोही नहीं बन सकता है। इसलिए अपने जीवन को हर आदमी संभालिए।